माँ के 5 हकूक़ हैं औलाद के ज़िम्मे। सुने इस पैगाम को और याद रखें, जिसके सर पर उसकी माँ का साया मौजूद है तो वो इस बात को हमेशा याद रखे कि माँ का अदब सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अमल से होना चाहिए। माँ का सबसे पहला हक जो है वो इज़्ज़त है। याद रखें, माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करना, माँ के सामने गुस्से से बात करना, माँ के सामने बदतमीज़ी के साथ बात करना, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब कर ली। अगर आपने माँ की इज़्ज़त नहीं की तो मतलब आपने अपनी माँ को नाराज़ कर दिया। जब माँ नाराज़ होती है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल भी नाराज़ होते हैं। फिर अल्लाह और उसके रसूल की जो नाराज़गी होती है वो इंसान को जहन्नम में ले जाती है। लेकिन जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, अल्लाह ताला उसे दोनों जहानों में इज़्ज़तों से नवाज देता है। माँ का दूसरा जो हक़ है वो भी याद रखें। माँ का जो दूसरा हक़ है ना, वो वक्त है। याद रखें इस बात को कि माँ को तुम्हारे पैसे से ज़्यादा तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है। वो चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठे, मुझे पूछे कि अम्मा तुम्हारा क्या हाल है, अम्मा तुम्हारी तबीयत कैसी है, अम्मा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जब बेटा अपनी माँ के पास बैठकर ही तो फिर अम्मा का दिल बड़ा हो जाता है, अम्मा फिर राज़ी हो जाती है। जब माँ राज़ी हो के हाथ उठा लेती है तो समझ लें दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अल्लाहु अकबर। माँ का जो तीसरा हक़ है वो खिदमत है। जब माँ की खिदमत करने का वक्त आए ना तो सिर्फ इतना सोच लिया करें कि जब आप छोटे थे, आप एक बार थोड़ा सा रोते थे तो माँ तड़प के तुम्हारे पास दौड़ी चली आती थी। उसने अपनी रातों की नींद तुम्हारे सुकून के लिए कुर्बान कर दी, उसने अपने सारे सुख तुम पे लुटा दिए। और आज जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम अपनी माँ की खिदमत करने से मुंह मोड़ लेते हो तो कितने बदनसीब हो आप। लेकिन जो माँ की खिदमत करता है, माँ को राज़ी करता है ना, तो फिर माँ हाथ उठा के दुआ करती है, अल्लाह मैं भी इससे राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। अल्लाहु अकबर। माँ का चौथा हक़ भी याद रखें। माँ का चौथा हक़ जो है वो है दुआ लेना। जब आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं, अदब एहतराम करते हैं, अपनी माँ को राज़ी करते हैं तो माँ दुआ देती है। याद रखें, दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, दुआएं ज़िंदगी बदल देती हैं। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो कि माँ ने बद दुआ कर दी तो इंसान फिर ना दुनिया का रहता है ना आखिरत का रहता है। वो दुनिया में भी जलील है, वो आखिरत में भी जलील है। इसलिए कोशिश करें कि माँ को राज़ी करें और माँ की दुआएं लें। और फिर 5वां हक़ माँ का जो अपनी औलाद पर है वो है सब्र। याद रखना, अगर माँ जज्बात में आकर तुमसे कभी कोई सख्त जुमला बोल देना तो सब्र कर लेना, कभी गुस्से में बात कर ले तो सब्र कर लेना, इसलिए कि वो तुम्हारी माँ है, वो अपनी औलाद पे अपना हक़ जताती है। और फिर ये बात भी याद रखें कि उसके गुस्से में भी तुम्हारे लिए भलाई छुपी होती है। इसलिए कभी भी माँ जब गुस्सा करे, आप पर कोई भी सख्त जुमला बोले तो कभी भी ये ना बोलना कि अम्मा क्यों गुस्सा कर रही हो, बल्कि सब्र कर